व्हाट्सअप गाइस, आज हम वीडियो में देखने वाले हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोलने वालों को पीएम का शानदार जवाब। पीएम मोदी टुडे स्पीच। ओ भाई साहब, खतरनाक स्पीच, जबरदस्त स्पीच होने वाली है। तो देखते हैं वीडियो पूरी। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीके न्यूज चैनल से। 1 2 3 गो। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, शुतुरमुर्ग अप्रोच, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, मैं उस सोच से सहमत नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। हमेशा कहते हैं नजर ना लगे। आज देश का जो मंगल हो रहा है, चारों तरफ देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर के डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का। इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। फितरत। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये बहुत, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है, आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। ओ भाई साहब, कान खोल लो सारे। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, ये कौन सा वरदान की बात हो रही है? सीक्रेट वरदान कौन सा है भैया? सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। ये बढ़िया था। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। खुद को एज एन एग्जाम्पल। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा,
देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि बाहर के कितने लोगों ने बोला था न माने तो शायद उनकी मान ले। कि अंग्रेज है तो कह रहे तो। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा, अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का, तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे, उसको भी पार कर करके और एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL, HAL, ये HAL को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी। क्या कुछ नहीं कहा गया था HAL के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और HAL तबाह हो गया है, HAL खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था HAL के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, अच्छा, ये मालूम है ना, ये राहुल गांधी के ऊपर बोलते हैं शायद खेतों से, में जाकर के वीडियो शूट होता है, शायद से राहुल गांधी के ऊपर बोलते हैं। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था, और वहां के कामगारों को भड़काया गया था। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा, वो सीक्रेट आज HAL सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। ये वरदान है, वो कह रहे हैं वरदान। HAL ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोपों के बावजूद भी वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। एक और, आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा? ये तो LIC का मामला उठा था। LIC में पैसा डाला है, क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए, बोल दिया भाई बहुत चीजें बोली गई हैं बहुत सारी चीजों के ऊपर, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भरोसा होता है ना, वो कभी भी एक तरफा नहीं होता।
क्रिटिसिज्म भी होता है, और जैसे अब हम हैं, अगर हम बात करें तो सरकार पे भरोसा है। आज पूरे देश दुनिया इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हो भारत प्रगति कर रहा है, लोगों का विश्वास है, एक इज्जत मिल रही है जिस देश में जाते हैं हर एक। आज पहले इंडिया को एक ऑप्शन समझा जाता था या फिर एक ऐसा होता था कि हाँ ये भी है, अब ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हर मामले में इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, हर कंट्री इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है, हर कंट्री किसी भी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है। और इंडिया ने वो भी साबित किया कि जब वॉर हुआ तो वही एग्जांपल कि सैंक्शंस लग रहे थे रशिया से कुछ भी लेने पर, इंडिया ने कहा हम अपने लोग हमारे ऊपर सबसे पहले, देश है, देश अपने देशवासियों के लिए नहीं सोचेगा तो किसी और के लिए क्यों सोचेगा, वही तेल हम कहीं और से और महंगा पड़ता। लेकिन जहां पर बात आती है कि हाँ हमें बुरा लगा, बहुत बुरा लगा जो मणिपुर में हुआ, उसके ऊपर एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं लिया गया स्टार्टिंग में, जो भी चीजें हुई वो चीज तो क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स है भैया, कोई भी सरकार 100% सही नहीं होती है, गलत भी नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कई बार सिचुएशंस भी होती है। कंपनी में कौन सा है थोड़ी, अगर ओनर बहुत ही एकदम अच्छा है तो बिल्कुल, लेकिन हाँ वो चीज वो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और उस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूं मैं। और जहां पर भाई क्रिटिसिज्म होता है पॉलिटिक्स में, जब डेमोक्रेसी में रहते हो आपका पूरा हक बनता है कि आप तरीके से अप्रिशिएट भी करें और क्रिटिसाइज भी करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम या किसी और की सरकार हो तब ऐसे दंगे फसाद नहीं हुए, बहुत हुए, सबके टाइम पे होते हैं। लेकिन क्या होता है करंट गवर्नमेंट के टाइम पे तो करंट सिचुएशन जो होती है वो चीज ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि पुरानी बातें वही वाली बातें ना इंसान भूल जाता है। एग्जाम्पल, जब इंसान पुरानी गर्लफ्रेंड ही भूल जाता है, इंसान पुराने रिश्ते ही भूल जाता है, इंसान लोगों को भूल जाता है, तो फिर वही वाली बात आती है ना, करंट मुद्दे हमेशा वो चीज आती है। अब मान ली इसकी और मेरी लड़ाई हुई हो आज से 5 साल पहले की चीज के ऊपर, तो आज हम लड़ेंगे तो आज की बात पे लड़ेंगे, हम उस चीज को नहीं हो, और फिर आजकल की बात को ही ज्यादा उठा के मुद्दा रखा जाएगा, तो वो चीज होती है। और डेमोक्रेसी बिल्कुल मैं मानता हूं कि हाँ अगर कुछ भी गलत हुआ है, जो मणिपुर में हुआ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके ऊपर चाहे ओपोजिशन पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे लोग हो, बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है। और कहीं ना कहीं इस चीज से भी सरकार, सब लोग सीखते हैं कि अगली बार स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन द स्पॉट लिया जाना चाहिए ताकि सिचुएशन बढ़े ना आगे। बाकी देश प्रगति कर रहा है और जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, टू द कंट्री, क्योंकि हम हैं, सरकार है, तभी मिलजुल कर चीजें बढ़ती हैं आगे। और अगर सरकार ही नहीं रहेगी, सरकार कोलैप्स होती रहेंगी, पाकिस्तान जैसा हाल हो गया कि हर 2 साल 3 साल में सरकार गिर जाएंगी, तो देश कहीं बढ़ेगा नहीं। देश एक स्पीड ब्रेकर होगा और जिसके ऊपर कोशिश करता रहेगा कि ये स्पीड ब्रेकर पार करूं ना करूं, या वहीं अटका रहूं, या वापस धसेल के गड्ढे में, खाई में गिरता रहता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।